जिनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के लिए आपको हम ले चलते हैं हरियाणा के बलवाला क्षेत्र में स्थित उनके आश्रम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आपका बचपन कैसे और कहाँ बीता? सबके मन में ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है। मेरा जन्म 1951 के अंदर गांव दनाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा स्टेट के अंदर हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के अंदर ही संपन्न हुई, जो 8वीं तक का स्कूल। उसके बाद मैट्रिक पास करके मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो मुगलोथोड़ी करनाल जिले के अंदर पॉलिटेक्निक से किया। उसके बाद हरियाणा के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने जो की नौकरी की। 1988 में मुझे संत मातृ प्राप्त हुए। उसके बाद मैंने स्कूल के आदेश के अनुसार वो स्वास्थ्य अनुसार साधना प्रदान की। 18 अगस्त जीएसटी नौकरी करके मैंने रिजाइन कर दिया सर्विस से और इस भक्ति मार्ग के बुद्धों के आदेश अनुसार भक्ति मार्ग पर। महाराज जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों को अंधकार रूपी अज्ञान से निकालने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, पहले मेरा जन्म हिंदू समाज के अंदर हुआ और जो भी अपनी परंपरागत साधनाएं हिंदू समाज में चल रही हैं उनमें से बहुत इनमें से हम श्री हनुमान जी की पूजा, बाबा श्याम जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के जाप का नाम का जाप, गीता जी का नित्य पाठ और भी धर्म स्थलों पर जाता रहता था। सन 1988 में मुझे एक कबीर पंथ से जुड़े हुए महात्मा मिले। उसमें 104 वर्ष की बच्चे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तू क्या पूजा करता है? मैंने उनको अपनी परंपरागत पूजा बताई। भगवान जी का व्रत रखता हूँ, मंगलवार का व्रत रखता हूँ। मुझे 25 वर्ष हो गए थे मंगलवार का व्रत रखते हैं और अन्य पूजाएं जो अपने हिंदू समाज में वर्तमान में चल रही है वो क्या करता है। मेरे बेटे विद्यार्थी जो मुझे मिले वो उनसे ब्राह्मण जाति में उनका जन्म था। उन्होंने बताया, बेटा जो साधना से कर रहा है ये वेदों और गीता जी के गुरु। तो उनकी साधना हम कर रहे थे जो मैंने अभी आपको बताया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये माफी मुझे पहला मिला जिसने मुझे बताया कि जो पूजा आप कर रहे हो सबसे विरुद्ध। तो मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु यदि मैं ये गलत साधना कर रहा हूँ, मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूँ, हमारा पूरा कोई समाज कर। इन्होंने कहा, बेटा देखो एक तो होता सुना ज्ञान, एक होता शास्त्रों का ज्ञान। गीता जी 16 मंत्र 23 में कहा है कि जो शास्त्र मनमाना आचरण अपनी मर्जी से जो पूजा करते हैं उसकी मत से गति होती है, देखते तो सिद्धि प्राप्त होती है, न उसको कुछ सुख होता है, कोई व्यर्थ है। तो शास्त्रों में क्या प्रमाण है, कैसी साधना है, या ग्रंथों को पढ़िए, गुरुदेव मुझे बताया। ग्रंथों के अंदर तरह प्रश्न दिए जाते हैं और भगवत गीता 11 में संस्कृत के अंदर ये चारों पवित्र वेदों का ज्ञान केवल समाया। इसके साथ साथ हमारे सहज शास्त्र में 18 पुराण। इन पुराणों के आधार से हम साधना जो भी हम कर रहे हैं, जहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ये पुराणों से प्राप्त हुआ। तो मैं क्या आपका कहना है कि आत्मा और परमात्मा से मिलने का मार्ग हमारे वेदों? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने परमात्मा पाना है अपने सब ग्रंथों में लिखा।
इसके अतिरिक्त हम साधना से अपने किसी कहने से, पंच से, कहने से या फिर देखा जाए कि संख्या साधना करनी है वो मोक्ष मार्ग। इसका प्रमाण गीता जी भी कह रहे हैं। जब मैं 23 में देखना चाहता हूँ कि सोते भी देखता है माना आत्म करते हैं इतना सबसे ज्यादा लाभ अर्थात यह। लेकिन महाराज जी, खासकर शहरों में लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करने का समय मनुष्य के पास नहीं है। ऐसे में सरल रूप से मानव ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा है जैसे एक रोगी होता है, वैसे पहले दवाइयों को औषधियों को पढ़ता है, उसके रोगों के पीछे एक रोगी बनाता। प्रत्येक रोगी की सबसे बात नहीं है कि औषधि की पुस्तकों को पढ़ियों से थोड़ा बनाए फिर खाए। इसी प्रकार गुरु का एक रेल के जिसमें सदगुरु से निकट ना देता सदग्रंथों से आधार के प्रभाव अपने लिए या बंसी मार्ग प्रकट और जिसमें जैसे कहीं भी रोगी है, इस रोगी के वही औषधि काम करेगी जो औषधि की